नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल में। बच्चों, इस चैनल में हमने अलजेब्रा का पहला लेसन स्टार्ट किया हुआ है। जो हमारे पहले लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, एक बार आप उसे देख लीजिए। अगर आपको वहाँ कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा 1.1, 1.2 और 1.3 जो हमने अपने पहले सातों लेक्चर्स में किया हुआ है। तो ये क्यों अलग है? सबसे देखिए बच्चों, आपका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या है आपका? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सब जनरल फॉर्म है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जनरल फॉर्म से अगर आप कंपेयर करोगे इन सबको, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्स और वाई न्यूमरेटर में आना चाहिए, बट अगर हम यहाँ ध्यान देते तो डिनोमिनेटर में है ना, तो इसलिए ये अलग है बाकी तीनों एक्सरसाइज से। तो बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? जो भी न्यूमरेटर में दिखता है, जो भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दिखे, तो आपका न्यूमरेटर में क्या है? 2 है, 3 है, 8 है, 5 न्यूमरेटर में बच्चों, तो उसको चेंज मत करो। बट जो डिनोमिनेटर में है, जैसे कि 1/x है, 1/y है, समझे ना? देखो दोनों जगह सेम है, 1/x, यहाँ भी 1/x। अब कैसे सर? यहाँ तो 2 है, नहीं 2 बच्चों कोएफिशिएंट हटा दीजिए, उसको 2 को छोड़ दीजिए, बचा क्या? 1/x। डिनोमिनेटर में क्या? 1/y। पक्का? तो आप क्या कीजिए बच्चों, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, आप है ना, दोनों में 1/x दिया है, दोनों में 1/y दिया हुआ है। आप इन दोनों को ना अज्यूम कर लो, लेट ये हमारा अजम्पशन होता है बच्चों। तो हमने क्या किया? 1/x को, अब सर 2 है ना, 2 को छोड़ दीजिए बच्चों, कोफिशिएंट को हाथ भी नहीं लगाना, ये याद रखिए आप। 1/x को m मान लेते हैं और 1/y को n मान लेते हैं। समझे क्या आप लोग यहाँ तक? जब भी आपको वेरिएबल्स नीचे दिखाई देगा बच्चों, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? एक लेट कर लेना, अजम्पशन कर लेना। तो हमने यहाँ अजम्पशन कर लिया है, 1/x को m अज्यूम कर लिया है, 1/y को n अज्यूम कर लिया है। तो देखिए बच्चों, अब क्या कीजिए, आपके पास जो दो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये आपको दो इक्वेशन दिया हुआ था। जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ m पुट कर दीजिए। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पहले से 2 था, अब 2 को छोड़ दीजिए तो क्या दिख रहा है? 1/x। 1/x से m डाल सकते हो बच्चों। पक्का सब लोग को समझा? 2/x है, 2 को मैंने साइड में लिख दिया, 1/x की जगह मैंने m लिख दिया। माइनस कोएफिशिएंट को चेंज मत करो, कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट रहने दो, 3 है यहाँ। 1/y का वैल्यू n है, n लिख दिया। और रही बात कांस्टेंट की, उसको हाथ भी नहीं लगाना है, वो जैसे का है वैसे ही रहने दीजिए। समझे आप? ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टैंड? अगर ये नहीं समझा फिर से देख लीजिए। कोएफिशिएंट को हाथ नहीं लगाना है, रहने दीजिए वैसे ही। बच गया क्या? 1/x। 1/x का मतलब क्या होता है बच्चों? m हमने माना है, तो m आ गया यहाँ। प्लस प्लस की जगह प्लस, 5 कोएफिशिएंट को हाथ नहीं लगाना है। 1/y, 1/y क्या होता है? n होता है, इज इक्वल टू 77। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखिए बच्चों, ये सम सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। आप चाहे इसे क्रैमर से भी कर सकते हो, चाहे आप इसको सबसे पहली एक्सरसाइज से भी कर सकते हो, या ग्राफ मेथड से भी कर सकते हो। बट अगर मैं आपको कहूँ बच्चों, आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, तो आप प्लीज़ क्रैमर रूल्स हो गए, आपका ग्राफ मेथड होगा, ये मत अप्लाई कीजिए। आप नॉर्मल सबसे पहले एक्सरसाइज में जो किया है आपने, वो चीज़ अप्लाई कीजिए। वहाँ आप क्या देखते थे? m के आगे कोएफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ m के आगे कोएफिशिएंट क्या है? 8। ये दोनों कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है ना। तो m को छोड़ दीजिए, अब n पे आ जाइए। n के आगे यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 5 लगा हुआ है। एक चीज़ यहाँ समझ में आ गया हमें कि जो हमारे वेरिएबल्स है, उनके आगे जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो उसे सेम बनाया जाए। समझा? तो उसे सेम कैसे बनाया जाए? तो बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे तो हम n को भी सेम बना सकते हैं या m को भी सेम बना सकते हैं। बट अगर मैं आपको यहाँ से बच्चों थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। आप n को अगर सेम बनाना चाहोगे तो देखिए बच्चों, यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 5 लगा हुआ है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा।
5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट यहाँ दोनों जगह करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं n वाली चीज़ को हाथ ही ना लगाऊं, मैं m को बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं m को क्यों बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एटम है। अब यहाँ जो 2m माइनस 3n इक्वल टू 15 है, क्या मैं 2m के एटम बना सकता हूँ? समझे आप लोग? तो आप ऐसा सोचा करो बच्चों। तो हम इसको 2 को 8 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करने का? 4 से। तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 3 बाय 4, व्हाट वी गेट? अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? 8m माइनस हमने क्या किया है, हमारे इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 15 ज़ा 60। पक्का? सबको समझा? ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। आप यहाँ लिख भी सकते हो, हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को किससे किया है? बाय 4 से। समझे आप लोगों को बच्चों यहाँ तक? हमने जब इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम जब जाके हमें ये मिला है। अब आप 4 और 3, 4 और 5 को कंपेयर कर लीजिए। देखो दोनों का जो कोएफिशिएंट है, m का कोएफिशिएंट, वो सेम है। और मैंने क्या कहा था, अब अगर कोएफिशिएंट सेम आ गया है तो आधा से ज़्यादा हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4/5। ओके, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 4 इक्वेशन क्या दिया है? 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। देखो 4 वैसे का वैसा लिख दिया मैंने, और आपका 12 इज इक्वल टू 60 हमने उसे भी लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? देखो ना, 8m क्या भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, अगर दोनों का साइन सेम है तो हम माइनस करते हैं। पक्का? ये आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने रूल सीखा है वहाँ। अब आपका ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। पक्का? सबको समझा यहाँ तक? 8m से 8m कैंसिल हो गया बच्चों, प्लस प्लस कहने से 17 आ गया यहाँ तक। 77 में से 60 गया, क्या बचा आपका? 17। क्लियर? फ्रॉम हियर कैन आई से वी गेट द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू कितना मिला? 17 को डिवाइड कर दो बच्चों नीचे, n की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब n के हेल्प से आप m की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 4 5, जिसमें mn है, तो आप उसमें किसी में भी पुट कर लीजिए। तो अब यहाँ लिख दें हम, पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। ओके, कौन से इक्वेशन में? जो भी आपको पसंद आ रहा है, 3 4 5। तो चलिए मैं 3 में पुट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा छोटा इक्वेशन है। तो 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। जहाँ n है, n की जगह 1 लिखूँ। 3 1 जा 3 होता है बच्चों। पक्का? माइनस 3 वहाँ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका 18 आ गया। क्लियर यहाँ तक बच्चों? ये आपका 18 हो गया। यहाँ से आप बोल सकते हो सर m की वैल्यू हमें 9 मिल गई। तो आपको 2 वैल्यू मिल गया, एक n का मिल गया, एक m का मिल गया। बट हमें nm थोड़ी ना काम है, हमें तो क्वेश्चन में xy दिया था ना। तो आपका लास्ट काम बच गया है xy निकालना। अब जो आपने अजम्पशन किया था, आपका अजम्पशन क्या था? 1/x इज इक्वल टू m। पक्का बच्चों? m की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिली थी? 9 मिली थी। तो आप उसके जगह क्या कर लीजिए? 9 पुट कर लीजिए m के जगह। m के जगह हमने 9 पुट कर दिया। 9 को नीचे बुला दीजिए, x को वहाँ भेज दीजिए। कहने से वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/9। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? x की वैल्यू कैसे? सिमिलरली अब y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। y का वैल्यू आपको क्या दिया था? 1/y इज इक्वल टू n। n का वैल्यू क्या मिला बच्चों? 1 वैल्यू पुट किया। y का वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल गया? y इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझा होगा ये पहला क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी डाउट है, प्लीज बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको, आप देख सकते हो, आपका वेरिएबल नीचे दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब कभी भी वेरिएबल नीचे होता है, मीन डिनोमिनेटर पे होता है, तो सबसे पहला क्या हमका होता है? लेट, मतलब अज्यूम कर लिया जाए। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट
अभी आपका वेरिएबल देखोगे तो दो साथ में, तो साथ में क्या अज्यूम कर लो कि जो हमारा x प्लस वाई जहाँ जहाँ होगा उसे m मान लेंगे, और जहाँ x माइनस होगा 1/x माइनस वाई उसे n मान लेंगे। आप लोग समझे बच्चों यहाँ तक? ये आपने अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी है ना, अब ध्यान दोगे तो आपका कोफिशिएंट, आपको रूल होगा कोफिशिएंट वैसे का वैसा रहता है। हम कोफिशिएंट को हाथ भी नहीं लगाते, वैसे का वैसे ही रखते हैं। तो कोफिशिएंट 10 की जगह 10 है। जो आपके पास दो इक्वेशन था, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। पक्का? इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या समझा, ये टाइप के सम से हम लैट करते हैं, असम्पशन करते हैं। तो 10 1/x प्लस वाई जिसको हमने m माना हुआ है बच्चों, प्लस 2x माइनस वाई, कहने से बच्चों कि हमने x माइनस वाई को n माना हुआ है। पक्का समझ रहे हो ना बच्चों? 1/x माइनस वाई n है। देखो n नीचे नहीं आएगा बच्चों, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं 2/n 10/n, गलत हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू 4। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। समझे आप? अभी आपको यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, 15, यहाँ क्या है m आ जाएगा क्योंकि x प्लस वाई वाला है, माइनस 5/x माइनस 5 की जगह 5, 1/x माइनस वाई की जगह n आ गया बच्चों, -2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी हमें दो सिंपल फॉर्म में मतलब जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिल गया है, तो हमारा पहला काम होता है वेरिएबल चेक करना। दोनों में वेरिएबल m n है। चलो, अब इसके बाद कोएफिशिएंट चेक करना। m के आगे 10 लगा हुआ है और यहाँ m के आगे 15 लगा हुआ है, दोनों सेम नहीं है। n के आगे 2 है, यहाँ n के आगे 5 है, ये भी सेम नहीं है। तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करके ट्राई करेंगे या तो m को सेम बनाया जाए या तो n को सेम बनाया जाए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए बच्चों, आप है ना m को भी सेम बना सकते हो, n को भी बना सकते हो। देखो दोनों इजी है बच्चों, बट मैं m को ही बना देता हूँ। अब m को अगर सेम बनाना है तो m के आगे यहाँ कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है 10, यहाँ क्या लगा हुआ है बच्चों 15। अब 10 और 15 इन दोनों नंबर के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो दोनों में आए? तो आप बोलोगे सर 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। तो अगर इसे 30 बनाना है तो बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर इसे 15 को 30 बनाना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप समझे यहाँ तक? हम क्या देख रहे हैं, m को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर m को सेम बनाना है तो ऐसा नंबर लेना होगा जो 10 और 15 दोनों के टेबल में आए। अगर n को सेम बनाना है बच्चों तो क्या करेंगे, देखो 2 के टेबल 2 5 के टेबल में दोनों में कौन आता है 10 आता है, तो 10 बनाने के लिए 2 5 जा करना होगा, 5 3 जा करना होगा। समझे ना? बड़ो छोड़ दीजिए, आप एक के पीछे पढ़ियो, m या तो n। ओके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3। तो आपका इक्वेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, 15m, सॉरी बच्चों 30m। ओके, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 30m हो गया, प्लस 2 3 ज़ा 6n इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। समझे ना? तो आपने यहाँ क्या लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3। पक्का? आपको इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अब आप क्या करोगे बच्चों, आप अपने मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। तो आपका इक्वेशन बच्चों किस तरह हो जाएगा, 15m 2 ज़ा 30m हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा बच्चों। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 6। अगर अभी यहाँ ध्यान दे बच्चों, तो हमने क्या कर दिया है, हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना दिया है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों का आगे प्लस लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? हम क्या कर रहे हैं, 6 इक्वेशन को 5 में से माइनस करवा रहे हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो
30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4, ओके, फ्रॉम 6 से। चलो बच्चों मैंने थोड़ा क्या किया है, 6 को यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिख दे 5 को हम 6 से माइनस करेंगे, चलेगा ना? कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। 30m 5th इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, समझे आप लोग यहाँ तक बच्चों? अब आप क्या करोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो आपका 30m कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। 10n और 16 कितना होता है बच्चों आपका? 16n होता है, ओके। और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 6 16 होता है। फ्रॉम हियर कैन आई से माइनस माइनस कैंसिल, फ्रॉम हियर व्हाट इफ वी गेट, n का वैल्यू 1 मिल गया। बच्चे समझो आप यहाँ तक, n की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। अब क्या कीजिए बच्चों, n की वैल्यू 1 तो मिल गई है, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6 ये चारों इक्वेशन में आपको n दिया हुआ है, तो किसी में भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए n का और m का निकाल दिए। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, कौन से भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन नंबर मैं 3 ले लेता हूँ बच्चों। 3 इक्वेशन कैसा है हमारा, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब आपको जहाँ n दिख रहा है ना बच्चों, वहाँ 1 लिख दीजिए, बाकी सब वैसे का वैसा। 10m 2 1 जा 2 होता है बच्चों, 4 हो गया इधर, 2 को वहाँ भेज दीजिए आप, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, कहने से 2 आ गया। m की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल गई, अगर आप सॉल्व करते हो तो m इक्वल टू 1/5 मिल गया। क्लियर यहाँ तक बच्चों सबको? पक्का सबको समझाना यहाँ तक? अब क्या कीजिए बच्चों, जैसे आपको mn मिल जाता है तो आपका क्या काम है, अजम्पशन पे जंप मारना। तो आपका अजम्पशन क्या था बच्चों, 1/x प्लस वाई इक्वल टू m था, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n था। पक्का? अब आप क्या कीजिए, 1/x प्लस वाई जो m दिया हुआ है आपको, जो 1/x प्लस वाई m दिया हुआ है, 1/x माइनस वाई n आपने अजम्पशन किया है बच्चों। अब m और n तो आपको मिल चुका है, उसके जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x और y की तो नहीं मिली है तो उसको वैसे रहने देता हूँ। m की जगह मुझे क्या मिला है, 1/5 मिला है। चलिए 1/x माइनस वाई मुझे क्या मिला है, 1/x माइनस n क्या दिया हुआ है बच्चों, n आपका दिया हुआ है 1, आपने निकाला है ना। अब देखिए अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, 5 को वहाँ भेजिए, x प्लस 5 को y को यहाँ भेजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। अब आप इसे भी इक्वेशन नंबर 7 ले लीजिए क्योंकि इक्वेशन बनते जा रहा है नया नया। अब आपका यहाँ क्या हुआ, x माइनस वाई को बच्चों वहाँ भेज दीजिए, तो आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 8 मिल गया। सबको समझा यहाँ तक? तो आपको फिर से 2 इक्वेशन मिल गया, 7, 8। अब आपका मेन काम तो एक्स वाई निकालना था ना, तो आपको 7 और 8 मिल गया है। अब क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, ओके। 7 और 8 को ऐड कर लीजिए। अगर 7 और 8 को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड कर रहा हूँ ना बच्चों, प्लस वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x आ गया, यहाँ 5 + 1 6 हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ 3 आ गया। सबको समझा यहाँ तक? अब आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू कितना है आपके पास, x का वैल्यू 3 आया है। कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपके पास 7 भी 8 भी है। तो मैं इसमें से 7th इक्वेशन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मैं x के जगह बच्चों 3 पुट कर दूं, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 को वहां भेज दूं, y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। सबको समझाइए क्वेश्चन हमने किस प्रकार किया। आपको फिर भी अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो बच्चों, ओके। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3rd क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है आपको, 27x माइनस 2 प्लस 31y प्लस 3 इक्वल टू 85। देखो बच्चों, जब कभी भी आपका वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहला काम क्या है, अजम्पशन। तो हम उसे लेट कर लेते, लेट 1/x माइनस 2, पक्का। जो हमारा पहला टर्म है उसे m मान लिया जाए, जो आपका दूसरा टर्म है 1/y प्लस 3 उसे n मान लिया जाए। सबको समझा यहाँ तक? अब क्या कीजिए बच्चों,
आपने अजम्पशन तो कर लिया। अब आप उसकी वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, 1/x-2 जहाँ दिख रहा है उधर हम m लिख सकते हैं, पक्का। 31y+3 है, 31 की जगह 31, 1/y+3 की जगह n। देखो कांस्टेंट हम थोड़ा भी चेंज नहीं करते बच्चों, 85 की जगह 85, ना हम कोएफिशिएंट चेंज कर रहे, पक्का। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड भी बच्चों वैसे ही है, 1/x-2 है उसे m मान लिया जाए, 1/y+3 है उसे n मान लिया जाए। सबको समझ रहे हैं ना बच्चों? 89। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब बच्चों जैसे ही आपको इक्वेशन मिला तो आपके माइंड में क्लियर हो, थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा कि m के पास जो कोफिशिएंट है अभी वही कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में वो n के पास है, और जो n के पास कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 3 में वही दूसरे इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें तो m के पास है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 1.1 में सीखा है कैसे करते हैं। तो जब भी आपको बच्चों ऐसा दिखेगा x फॉर्म, इसको x फॉर्म बोलते हैं, देखो ना x की तरह दिख रहा है कि ना आपको, जो यहाँ है वो यहाँ है। तो इसे हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, समझा आप लोग को? तो एक बार ऐड कर लिया जाए दोनों को और फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे। तो पहले ऐड करके देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। ऐड इक्वेशन 3 and 4, ओके। पहले ऐड करके देख लेते हैं। चलिए अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो क्या मिल रहा है, 27m + 31n इज इक्वल टू 85। 31m + 27n इक्वल टू 89 हमने लिख दिया यहाँ तक। अब इसे ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड 7 1 8 2 3 5 58, 58 यहाँ है तो 58 यहाँ भी आएगा। क्लियर यहाँ तक? दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों। 5 9 कितना होता है 14, 1 कैरी 174। बच्चों अगर आप ध्यान दोगे ना इन दोनों इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में, तो दोनों में ना 58 कॉमन है। 58 को कॉमन निकाल लीजिए आप। 58 आपका कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा है, m + n बचा है 174। 58 को वहाँ भेज दीजिए आप। तो m + n अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों 174/58 विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू 3। ये हम एज्यूम कर लेते हैं m + n इक्वल टू 3 जो आया है ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। अंडरस्टैंड है? चलिए अब आपको m + n मिल चुका है। अब एक बार माइनस करके देख लेते हैं। तो मैं यही कर देता हूँ बच्चों माइनस भी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 4। अब 4 from 3 कुछ भी करेगा बच्चों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए इक्वेशन 3 from 4, तो 4 को ऊपर लिख देंगे। 31m + 27n इक्वल टू 89, पक्का। 31m + 27n इज इक्वल टू 85। बच्चों यहाँ ध्यान देना, 27 यहाँ आएगा, 31 यहाँ आएगा, ओके। चलिए 31 में से 27 गया, कहना है से 4m मिल गया हमें। 27 में से 37 गया, बट माइनस कर रहे हैं तो माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो आपका बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, अब ध्यान दोगे तो बड़े का साइन लगेगा। तो आपका इधर आंसर क्या आ गया, 4n आ गया। 89 में से 85 गया, 4 आ गया। अगर आप ध्यान दोगे तो बच्चों m - n दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, पक्का। दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 को बाहर निकाल लिया जाए, 4 को आप वहाँ भेजोगे, आपको मिल गया m - 1 इज इक्वल टू 4/4। अगर आप माइनस डिवाइड कर देते हो बच्चों तो आपको एक और इक्वेशन मिल गया, m - 1 इज इक्वल टू n। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 6। अगर ध्यान दो अभी भी आपको mn नहीं मिला है। अब mn निकालने की आप कोशिश यहाँ से करोगे। अब आप 5 और 6 को ऐड कर लीजिए। 5 और 6 को ऐड कर लीजिए। ऐड इक्वेशन 5 and 6। 5 and 6 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, m + n इज इक्वल टू 3, m - n इक्वल टू 1। ओके, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। mm बच्चों कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। n - n 0 हो जाएगा। और ये आपका 3 + 1 बच्चों 4 हो गया। यहाँ से आपको m की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 2 मिल गई। सबको समझा यहाँ तक?
अब आप क्या कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 5 या 6, तो हम 5 में पुट कर देते हैं। पक्का। इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम पुट करते हैं तो आपका फिफ्थ इक्वेशन क्या है बच्चों, m प्लस n इक्वल टू 3 है। तो m की जगह 2 लिख देते हैं और 2 को वहाँ भेज दो तो बच्चों क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सबको समझा, एक स्टेप हमने डायरेक्ट किया है, m की जगह मैंने 2 पुट कर दिया है तो 2 को वहाँ भेजेंगे, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो m और n मिल गया। अभी भी अगर आप ध्यान दोगे आपका आंसर नहीं मिला है, अभी सिर्फ एम एन मिला है। देखिए बच्चों ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस सेट 1.4 का एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में, तो आप प्लीज़ करके जाइए, 2-3 बार देखिए उस वीडियो को, आपको गारंटी आ जाएगा बच्चों अगर नहीं समझा है तो। अब आइए एम एन एक बार मिल गया, फिर से हम अजम्पशन पे जाते हैं। हमने क्या अजम्पशन किया था, तो हमने अजम्पशन ये किया था 1 माइनस x2 को हमने m माना था और 1/y+3 को हमने बच्चों क्या माना था, n माना था। अब आप क्या करोगे, m की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आपको पता है, आप दोनों की वैल्यू को पुट कर लीजिए। देखिए बच्चों 1/x-2, m क्या मिला था बच्चों आप लोग को, 2 मिला था, 2 लिख दिया आपने। इस पूरे चीज़ को वहाँ भेज दीजिए आप, अगर ये पूरा वहाँ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, -4 बच्चों आपका यहाँ आता है तो 5 हो जाएगा, ये आपका 2x आ गया। इसमें जो व्हाट इज x, 2 को नीचे भेज दीजिए, x का वैल्यू आपको 5/2 आ गया। सबको समझा, ये आपका x का वैल्यू है। नाउ अब y की निकालते हैं हम। y की अगर हमें निकालना है तो हमें n की ज़रूरत लगेगी। n का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 1, तो n की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं। 1 को से मल्टीप्लाई 1y+3 वहाँ जाएगा तो y+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ आया, 1 माइनस 3 इक्वल टू वाई। सॉल्व किए, y कितना आ गया बच्चों, -2। सबको समझा यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट? आपको x भी मिल गया, आपको y भी मिल गया। आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको ये समझा होगा, अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखिए बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 के 3 सम्स किए हैं, बस एक सम छोड़ा हूँ मैंने, 4th सम। अगर आपको वो भी नहीं आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बना के आप लोग को स्पेशली दे दूँगा, समझे? तो आपको कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।